हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडिया के रिलेटेड न्यूज। भारत रिलेटेड न्यूज जो होगा वो हम लोग आज पढ़ेंगे। भारत से रिलेटेड न्यूज, इसमें 12 पॉइंट होंगे, 12 पॉइंट्स होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर में है भारत के सबसे बड़े रेशम मेले 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का वर्चुअल पोर्टल पर किसने उद्घाटन किया है? तो वो उद्घाटन किए हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी हमारे केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, ठीक है। उनके द्वारा 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला है। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया, ठीक है। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा। कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली इसको आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। रेशम उत्पादन में भारत का लंबा इतिहास रहा है और यह रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला है, जिसका वर्चुअली उद्घाटन कौन कर रहे हैं? स्मृति ईरानी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें एक पॉइंट है, इसको देखते हैं, ये हाईलाइट किया हुआ है। वो भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो रेशम की 4 प्रमुख किस्म के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। कौन कौन सा किस्म है? मलबेरी किस्म है, एक एरी है, मलबेरी है, एरी है, उसके बाद एक है तसर है, एक मूंगा है। मूंगा का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, लेकिन हो सके इसमें से ये तीनों का नाम नहीं सुने होंगे। तो जान लीजिए रेशम के 4 किस्म हुए। कौन कौन? मलबेरी, एरी, तसर और मूंगा। क्लियर? भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का वर्चुअली उद्घाटन कौन कर रहा है? स्मृति ईरानी, केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, ठीक है। और 4 प्रमुख रेशम है, उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, मलबेरी, एरी, तसर और मूंगा। क्लियर? चलिए, और भारत रेशम उत्पादन में कैवें स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है। क्लियर? आइए 2 नंबर में चलते हैं। किस मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी मेट्रो ट्रैक का अनावरण किया गया है? तो वो मुंबई मेट्रो है। क्या नाम है उसका? मुंबई मेट्रो नाम है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी मेट्रो रैक का अनावरण किया गया है। तो कौन सा मेट्रो है? वो मुंबई मेट्रो है। क्लियर? क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा कौन सा ऐसा पहला स्वदेशी मेट्रो रैक है जिसका अनावरण किया गया है? तो वो है मुंबई मेट्रो। कौन इसका अनावरण करा है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मतलब इसी के डिटेल्स देखते हैं थोड़ा। ये मेट्रो लाइन जो होगा कहाँ से कहाँ तक चलेगी? दसीहर से लेकर DN नगर तक ये मेट्रो लाइन होगी। इसकी लंबाई 18.58 किलोमीटर लंबा होगा। यह कॉरिडोर जो होगा, मेट्रो जो बनाया जा रहा है मुंबई मेट्रो, वो कितना लंबा होगा? 18.58 किलोमीटर लंबा होगा। कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये मेट्रो लाइन? तो दहीसर से लेकर DN नगर तक चलेगा। इसकी लागत कितनी होगी? इसमें कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं? 6,410 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं। क्लियर? चलिए, एक और मेट्रो लाइन बना था ये पिछले बार, जिसमें 6,208 करोड़ रुपए खर्च करके अंधेरी से दसीहर तक चला था, और इस बार दसीहर से कहाँ तक? DN नगर तक चलाया जा रहा है। पिछले वाला जो मेट्रो लाइन बना था वह 716 इसे गलत लिख दिया है, ये लाइन 7 है, और 16.47 किलोमीटर ये अलग है और ये अलग है। मेट्रो लाइन 7 ये पूरा एक है और ये अलग है। इसका 16.47 किलोमीटर लंबी थी। अभी जो बन रही है 18.58 किलोमीटर लंबी है और दसीहर से लेकर DN नगर तक चलेगी। नाम है मुंबई मेट्रो। किसके द्वारा शुरू किया गया है, अनावरण किया गया है? तो वो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है। क्लियर? आइए नेक्स्ट 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में है भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की स्थापना भारत के किस शहर में की गई है?
तो वो चेन्नई में की गई है। क्लियर। तो भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण, कल हम लोग पढ़े थे दिवस, जिसमें पढ़े थे आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कै तारीख को मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और उसमें हम लोग पढ़े थे आर्द्र भूमि क्या होता है, तो एक दलदली भूमि होता है जिसको हम लोग, ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था, तब से हम लोग आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाते हैं। वो 2 फरवरी के दिन ही वो कन्वेंशन हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, तो यहाँ जान गए आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र। सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट की स्थापना भारत के किस शहर में की गई है, तो वो चेन्नई में की गई है। क्लियर। चलिए, यही है कंजर्वेशन है, CWCM, ऐसे इसको भी याद, शॉर्ट में अगर जिसको याद हो वो शॉर्ट में याद कर सकते हैं, नहीं तो इसको तो याद रखना ही है आपको। सेंटर फॉर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कहाँ पर शुरू किया गया है? चेन्नई में शुरू किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चेन्नई में कहाँ पे शुरू किया गया है? चेन्नई में इसका नाम है CWCM की स्थापना, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट है। इसी के अंदर एक कैंपस जो है कि बनाया गया है। ठीक है। चलिए, पूरे यहाँ का है कि कुल क्षेत्रफल जो है कि देश का, उसका 4.6% आर्द्र भूमि है हमारे यहाँ। क्लियर। तो यहाँ देख लिए कि आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र, क्या नाम है उसका? सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, CWCM की स्थापना कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए 4 नंबर में चलते हैं। गोवर्धन योजना के लिए एक स्वीकृत एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। किसके लिए? गोवर्धन योजना के लिए। सरकार, भारत सरकार एक गोवर्धन योजना लेकर के आई है, इसके लिए एक एकीकृत वेब पोर्टल लॉन्च करी है। उस वेब पोर्टल का, ठीक है, तो गोवर्धन में आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रिसोर्सेस। ऐसे पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि गोवर्धन का क्या होता है। तो देखिए, यह योजना जो है, यह योजना पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है कि गोवर्धन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर। तो ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। गोवर्धन योजना का पूरा नाम क्या है? G फॉर गैल्वेनाइजिंग, ठीक, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, B फॉर बायो, A फॉर एग्रो एंड R, जो अभी यहाँ पूछा था, R फॉर रिसोर्सेस। क्लियर। और धन का धन हो गया। क्लियर। तो ये गोवर्धन योजना हो गया। आपको कभी कभी नाम दे देगा, उसमें से जैसे इसमें से R पूछा है, उसी तरह से कभी B, कभी G, कभी O का पूछेगा। अक्सर ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं ना, उसमें पूछा जाता है कि एक नाम देकर और उसके फुल फॉर्म में से एक लेटर का पूछ देगा कि इसका मतलब क्या होता है। क्लियर। तो इसमें पूरा नाम जान लीजिए। गोवर्धन का पूरा नाम गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, गोवर्धन योजना। कौन लाया है? भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है एकीकृत वेब पोर्टल। चलिए आगे 5 नंबर पे चलते हैं। भारत ने एरो इंडिया 2021 के अंत में अप्रत्यक्ष रूप से इंडियन ओशन रीजन रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव आयोजित किया है। कॉन्क्लेव का विषय क्या रखा गया है? कॉन्क्लेव का विषय है इनहांस्ड पीस, सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन इंडिया। क्लियर। इनहांस सिक्योरिटी, पीस एंड कॉर्पोरेशन इन इंडिया। ठीक है, यहाँ दे दिया है आपको, हिंदी में लिखा है, आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जो लोग को इसको याद करने में दिक्कत हो वो लोग घबराए नहीं, यहाँ से याद कर सकते हैं। शांति, स्थिरता और समृद्धि के विकास को बढ़ावा दे, इसके लिए यही चीज है। यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा है ना, इनहांस पीस, सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन इंडिया, यही है कि भारत में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है। ठीक है, सहयोग को बढ़ावा देना है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर देख लिया कि भारत ने एरो इंडिया 2021 के अंत में अप्रत्यक्ष रूप से इंडियन ओशन रीजन रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव आयोजित किया है। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका विषय क्या है? तो विषय है इनहांस पीस, सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन इंडियन ओशियन। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर पे। आइए,
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी 2020 की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? भारत की वैश्विक रैंकिंग 53 है। क्लियर? इसमें भारत जो है 53वें रैंक पे है। किस रिपोर्ट में? डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ में भारत की वैश्विक रैंकिंग मतलब वर्ल्ड लेवल पे इसकी रैंकिंग कितना है? तो 53 है, 53। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। क्लियर? उसमें आइए फर्स्ट रैंक पर कौन है इसको देखते हैं। फर्स्ट रैंक पर आपको है नॉर्वे, सेकेंड रैंक पर है आइसलैंड, थर्ड रैंक पर है स्वीडन और फोर्थ रैंक पर है न्यूजीलैंड और फिफ्थ रैंक पर है कनाडा। ये 5 कंट्री है आपको जो किसमें? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ में 5 ये टॉप कंट्री है। फर्स्ट नॉर्वे है और हमारा इंडिया किस रैंक पे है? तो वो 53 रैंक पे है। क्लियर? किसी दिन हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे कि आखिर जो भी इंडेक्स आता है डेवलपमेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उस सब में भारत पीछे क्यों रह जाता है और दूसरे जैसे यूरोपियन कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री है, ये सब कैसे जो है कि अंडर एक टॉप 20 टॉप 10 में आ जाते हैं वो लोग, इस पर भी हम लोग कभी बात करेंगे। चलिए इसमें जान गए कि भारत 53वें स्थान पे रहा, इसमें डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ में, और नॉर्वे फर्स्ट रैंक पर रहा है। आइए 7 नंबर में, किस IIT ने वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से भारत में सड़क निर्माण उन्नति के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो उस संस्थान का नाम है IIT BHU। IIT BHU, ठीक है। चलिए तो ये संस्थान है आपको जो समझौता किया है किसके साथ? तो सड़क निर्माण उन्नतीकरण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। दरअसल में ये मंत्रालय क्या किया कि कुछ दिन पहले अनुरोध करा था बहुत सारे संस्थान से, जैसे 18 IIT से, 26 NIT, 190 अन्य संस्थान से, इन लोगों से अनुरोध करा था कि इस बारे में या तो कुछ हेल्प करे या सुझाव दे। तो इसमें IIT BHU जो है समझौता किया है सड़क निर्माण उन्नतीकरण के लिए, किसके साथ? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ। क्लियर? इसमें क्वेश्चन एक ही जो है कि बन सकते, ये नहीं पूछेगा किसको अप्रोच करा था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सड़क निर्माण उन्नतीकरण के लिए कौन संस्थान हस्ताक्षर करा है, समझौता करा है, किसके साथ? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ, तो IIT BHU। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। आसियान के सहयोग से किस मंत्रालय ने आसियान भारत हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया है? तो उस संस्थान का नाम है शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, कह रहा है आसियान के सहयोग से किस मंत्रालय ने, कौन मंत्रालय है जो आसियान के सहयोग से आसियान भारत हैकाथॉन 2021 शुरू किया है? तो वो शिक्षा मंत्रालय है। यह हैकाथॉन 1 से 3 फरवरी तक ऑनलाइन आयोजित किया गया था। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का एक पहल था, यहाँ पर देखिए मेंशन करा है इसमें कि भारत आसियान हैकाथॉन शिक्षा मंत्रालय की एक पहल था। ठीक है, बस इसमें इतना ही है कि भारत आसियान भारत हैकाथॉन 2021 किसके द्वारा शुरू किया गया है? कौन मंत्रालय? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आइए 9 नंबर में चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 1063 आवासीय विद्यालय और छात्रावासों का नाम किनके नाम पर करने का फैसला किया है? ये हमारे भारत के सपूत सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 1063 आवासीय विद्यालय और छात्रावास को सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस, इस साल से सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक दिवस मनाया जाने लगा है, आप लोगों को पता होना चाहिए, उसका नाम है पराक्रम दिवस। कब मनाया जाता है? तो इनके बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। क्लियर? 23 फरवरी को। चलिए आगे चलते हैं।
तो इसमें देख लीजिए सिर्फ इतना ही है कि 1063 आवासीय विद्यालय है जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया है। आइए 10 नंबर में श्रीविल्ली पुथुर मेगा मलाई। देखिए इसमें मेगा मलाई यहाँ पर लिखा है और इसी चीज को यहाँ पर मेघ मलाई कर दिया है। आप लोग अपने अनुसार देख लीजिए, इसको जैसे याद हो जाए, मेघ मलाई याद हो, मेगा मलाई याद हो, जैसे भी याद हो उसको याद कर लेना है इसको, ठीक है। ऐसे तमिलनाडु का ये मेगा मलाई, मलाई से रिलेटेड जब हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे ना तो मुद्दू मलाई है, ठीक है, ये सब नाम जो है तमिलनाडु से रिलेटेड रहता है, उसमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी देख लेते हैं यहाँ श्रीविल्लीपुथुर मेगा मलाई किस राज्य का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। तो ये 5वां बाघ अभ्यारण्य तमिलनाडु का 5वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा 5वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा 5वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है और यह कहाँ है तो तमिलनाडु का बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। ये श्रीविल्लीपुथुर मेगा मलाई की तमिलनाडु में पड़ता है। क्लियर। चलिए इसका जो है कि एरिया कितना है 1.48 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, 5वां तमिलनाडु का बाघ अभ्यारण्य है। आइए 11 नंबर पे चलते हैं। 11 में है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम एक रिपोर्ट जारी करा है। उस रिपोर्ट में यह बताया है कि डिजिटल बैंकिंग से संबंधित कुल कितनी साइबर सुरक्षा घटनाएं हुआ है 2020 में। क्लियर। तो इसको जारी कौन करा है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा यह बताया गया है कि 2020 में डिजिटल बैंकिंग से संबंधित कुल कितनी साइबर सुरक्षा घटनाएं हुई है। तो वो कितनी हुई है भैया, तो इसमें 2.9 लाख साइबर सुरक्षा घटनाएं हुई है 2020 में। और इस बात को कौन बताया है, तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा इसको बताया गया है। क्लियर। चलिए ये कैसे जो है कि 2.9 लाख घटनाएं हुई है। तो इस घटना में जैसे फिशिंग अटैक, नेटवर्किंग, स्कैनिंग, उसके बाद में है प्रोबिंग, वायरस, वेबसाइट हैकिंग, ये सब माध्यम है। इसके माध्यम से टोटल 2020 में 2.9 लाख साइबर सुरक्षा घटनाएं घटी है इंडियन कंप्यूटिंग इमरजेंसी रिस्पांस टीम के आंकड़ा के अनुसार। क्लियर। अब हम लोग जब कंप्यूटर पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में देखेंगे फिशिंग अटैक क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब कंप्यूटर का टर्म्स है। इसमें वायरस देखेंगे क्या होता है, वेब हैकिंग में क्या है, हाँ, प्रोबिंग क्या होता है, फिशिंग अटैक क्या है, इस सब के बारे में हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आज का, 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि संस्थान के परिसर में राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मेला शुरू किया गया है तो किसके परिसर में शुरू किया गया है, किस संस्थान के, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, नाम है उसका भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, उसी के परिसर में किया गया है राष्ट्रीय बागवानी मेला आयोजित। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का विषय क्या है, इसका विषय है आपको स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी। स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी, यह विषय है किसका, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का विषय है स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी। और यह शुरू कहाँ किया गया है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में शुरू किया गया। ठीक है। चलिए आज इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।